तो आज हम अपना मेडिटेशन सेकंड डे का लेकर आ रहे हैं आई हूँ। तो आज जो मेडिटेशन में हम जो कल हमने रिलेशनशिप अपने हील किए थे, आप लोगों को जैसा मुझे रिव्यू मिला आप लोगों से कि आपको काफ़ी अच्छा लगा था कल का मेडिटेशन। तो आज भी जैसे कि हमने अपने रिलेशनशिप हील कर ली हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अपनी हेल्थ को ठीक करना और अपनी वेल्थ को ठीक करना। तो हेल्थ भी हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे रिलेशनशिप है। तो जो हेल्थ है हमारी, जब जान होती है तो जहान है। कई बार हम अपने जो पुराने बिलीव्स हैं उनको लेकर अपनी हेल्थ से भी हम कई बार खिलवाड़ करते हैं। हम लोग ये सोच लेते हैं कि ये ही मेडिसिन हमारे लिए फायदा करेगी, या मेडिसिन से ही हम फायदा हमें हो सकता है, या हम ये काम करेंगे तो इससे मुझे हेल्थ में बेनिफिट मिलेगा, या मैं इस तरह का फूड खाऊंगी तो मुझे इस तरह का बेनिफिट मिलेगा। तो इतने सारे चीजों के बिलीव्स हमने बना लिए हैं अपने दिमाग में, जिसके कारण हमारी हेल्थ कभी कभी अच्छी होने की जगह डिटेरियोरेट हो जाती है। दूसरी बात, हमने हेल्थ को लेकर कई चीज हमारे इमोशन से भी जुड़ी होती है कि अगर हम अंदर से परेशान हैं, किसी चीज को लेकर स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ पर आता है। हर चीज हमारी अगर देखा जाए, जो भी हमारी जो हमारे चैलेंज बॉडी में आता है, वो किसी ना किसी इमोशन की वजह से आता है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो हीलिंग नहीं हुई होती है उस इमोशन की, जिसके कारण वो इमोशन बाहर निकल आता है जब वो बार बार हमारे अंदर रिपीटेड पैटर्न में रहता है। मान लीजिए कि आपको बहुत परेशानी है, फाइनेंशियल मैटर की परेशानी नहीं है, लेकिन आपको कहीं से ऐसा लगता है कि मेरे पास कहीं फंड की कमी ना हो जाए, मेरे पास कहीं किसी चीज की कमी ना हो जाए, शायद मैं अपनी घर में पैसा नहीं दे पाऊं, शायद मेरा आज काम ना चले, तो उस पर्सन के ऑटोमेटिकली पीठ में प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब इतना इमोशन हमारी हेल्थ पर अफेक्ट करता है, जब हम हेल्थ को अ, सोचते भी नहीं है कि ये हमारी हेल्थ पर इफेक्ट करेगा, और वो हेल्थ पर इफेक्ट करने लगता है। तो हमें ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम बार बार क्या सोचते हैं, और वो ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ पर अफेक्ट करने लगता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम किसी चीज को रिपीटेडली अगर सोच रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर अपनी लाइफ में जूझ रहे हैं, जैसे आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो तो आपका हार्ट बैठने लगता है, आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत होने लगती है, तो खुश रहना बहुत जरूरी है। और खुश रहने के लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपके अंदर से ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपकी हेल्थ को ऑटोमेटिकली बेनिफिट देने लगते हैं। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, जब आप ग्रैटिट्यूड बहुत ज्यादा लिखने लगते हैं, या रिपीटेडली आप डेली उसमें चलने लगते हैं, उस जर्नी में चलने लगते हैं, तो आपके अंदर से केमिकल रिलीज होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन करके एक केमिकल है जो रिलीज होता है, और वो आपकी जो प्रतिरोधक शक्ति होती है आपकी बॉडी की, उसको बढ़ाने लगता है। तो इतना कारगर होता है मेडिटेशन प्लस ग्रैटिट्यूड राइटिंग प्लस फीलिंग ऑफ लव में रहना। अपने अंदर से जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको धीरे धीरे निकालिए। अपने हेल्थ से रिलेटेड जितने भी थॉट्स हैं कि मुझे ऐसा क्यों हो गया है, मैं मुझे अगर जरा सा भी दर्द हुआ आज, तो मैं 10 लोगों को मैं बताने लगती हूँ अपने हेल्थ के बारे में। तो मुझे नहीं शेयर करना है। जितना आप शेयर करोगे, जितना आप फोकस जिस जगह डालोगे, वहां एनर्जी फ्लो होने लगती है। ये आप सभी को पता है क्योंकि आप मेरी क्लासेस ले रहे हैं, कि जहां आप जिस चीज पर फोकस डालेंगे, वो फोकस वहीं पर जाने लगेगा और एनर्जी वहीं फ्लो होने लगेगी। मान लीजिए जैसे मुझे एक चैलेंज है कि मेरे को सिर में दर्द हो जाता है, तो मुझे साइकोलॉजिकल ये प्रॉब्लम होने लगती है कि मुझे सिर में दर्द है। एक्चुअल में वो सिर में दर्द होता नहीं है, लेकिन मैं सुबह से सोचने लगती हूँ कि आज मुझे पता है ऐसा हो गया मेरी लाइफ में, मैंने आज कुछ हैवी खा लिया तो एसिडिटी से मुझे सिर में दर्द हो जाएगा। मैं पहले से ही अज्यूम कर लेती हूँ और मुझे सिर में दर्द वाकई हो जाता है, क्योंकि ऐसे अजम्पशन भी हमारी तबीयत को खराब कर देते हैं। तो हमें इस तरह के जो थॉट्स हैं, जो हमें फालतू में आते हैं कि शायद मैं बहुत ज्यादा चल रही हूँ तो मुझे मेरे कमर में दर्द हो जाएगा, शायद मैं ऊपर नीचे बहुत मैंने चक्कर लगा लिए तो मेरे घुटने में दर्द हो जाएगा। तो ये सब चीजें भी हमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट करने लगती हैं, और कई बार हम अपनी तबीयत को अपने आप भी खराब कर लेते हैं कई लोग, कि मुझे लोगों से का प्यार मिले, मुझे लोगों की सराहना मिले,
तो भी हम बहाने बनाने लगते हैं, और वो बहाने बनाते-बनाते हमारे शरीर बहाना बनाने लगता है, और हमारा शरीर भी साइकोलॉजिकली वैसे ही इफ़ेक्ट करने लगता है। कोई पेट दर्द का कर लेता है, कोई लूज़ मोशन का करने लगता है, और लूज़ मोशन होने लगते हैं वाक़ई। तो ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकल हमारे हेल्थ में बहुत सारी होती हैं, जो हमारी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट डालती हैं, हमारी लाइफ़ में, हमारी जो हेल्थ है। तो हमारे को हेल्थ से रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि साइकोलॉजिकल हेल्थ है। हाँ जी, आप गुंजन जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ दीदी, मेरे साथ ना एक चीज होती है जो साइकोलॉजिकल नहीं है, वो मैंने काफी बार चेक किया है कि जी। जब भी मुझे जब कभी मैं अपने बेटे को गुस्सा आ रहा है, मुझे मैं डांट रही हूँ किसी बात पे, हुँ, हुँ। तो मुझे डांटते डांटते 10-15 मिनट बाद ही एकदम से खांसी उठने लगती है और मुझे सांस भारी हो जाती है, मुझे अस्थमैटिक टाइप का लगने लग जाता है और मेरे हुँ, को तबीयत बहुत खराब महसूस होने लग जाती है। ऐसा हाँ, एक बार नहीं हुआ हाँ। है, हुँ, काफी बार हुआ है। मतलब मैंने उसको बोला कि जब भी मैं गुस्सा करती हूँ, अंदर से मेरे को जब बहुत तेज गुस्सा आता है, तब हुँ, मेरे को एकदम सांस मतलब भारी होके खांसी हुँ। बंद नहीं होती है और एकदम बहुत तेज अस्थमा वाला हाँ, अटैक टाइप का पड़ने लग जाता है। ये भी साइकोलॉजिकल है, ये भी साइकोलॉजिकल है। ये अस्थमा जो है, मेरी छोटी वाली बेटी को भी ऐसे था बचपन में, तो मैंने बहुत रियलाइज़ किया था कि जैसे उसको कभी बहुत खुशी हुई लाइफ़ में, है ना? हम्म। बहुत, तो उसको ऐसे साँस फूलने लगती थी। कभी उसे बहुत दुःख हुआ, है ना? तो उसकी साँस फूलने लगती थी। तो मैंने पीडियाट्रिशियन से पूछा था, तो उन्होंने बोला था ये साइकोलॉजिकल होता है अस्थमा। अब नहीं है उसको, लेकिन तुम्हें ये साइकोलॉजिकल होता है क्योंकि तुम्हारा जो मन है वो उसको डाँटना नहीं चाहता है ना? हाँ, मुझे बहुत सबकॉन्शियस, अंदर से हाँ, दुख भी हो रहा दुःख होता भी है। होता है, तो वो दुःख के कारण वो अस्थमा वो हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है तुम्हारा, हम्म। तो तो वो इसके लिए नहीं, क्या हम लोग वो को वही क्या है, ध्यान रख। उसको डाँटना कम करिए। सबसे पहले डाँटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डाँटना कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये बार-बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को तुम्हें समझाना पड़ेगा कि डाँट भी ज़रूरी है, मुझे डाँट लगाना भी ज़रूरी है, और ये सुख में, दुःख में और भागने से भी होता है कई लोगों को। तेज़ भाग के आए, तो भी अस्थमा का हो जाता है ना? और फ़ीवर आए, तो भी हो जाता है। कोई जिसको ये प्रॉब्लम होती है, तो उस उनको ये ट्रिगर हो जाती है, ये अस्थमा। हाँ, और ये हेरिडिटी है हमारे यहाँ, लेकिन मैंने ये वाली तो मतलब 4-5 टाइम्स इधर आके जब भी मुझे गुस्सा आ हाँ, रहा है, मैं अंदर से हाँ, दुखी हो रही हूँ, हाँ, तो तो वो मुझे ये, जरूर से होता है ये। हाँ, तो ये आपको अपने अंदर से साइकोलॉजिकल, जैसे वो बड़ी हुई तो उसके तो निकल गया, तो आपको भी हम्म। ये साइकोलॉजिकल निकालना होगा। ये साइकोलॉजिकल, मैं बोल रही हूँ ना, ये हमारी जितनी भी जो हमारी कैंसर भी साइकोलॉजी से होता है। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, जो अपनी फीलिंग्स को बहुत दबा के रखते हैं, अपनी बातें नहीं कह पाते हैं, लगातार उनकी चीज़ों को, इमोशंस को दबाए दबाए रखते हैं, तो उससे कैंसर भी आ जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमारी जो हैं, वो हमारी हेल्थ हमारी साइकोलॉजी से होती है। और अगर हम अपने अंदर से अपनी हीलिंग कर लेंगे, अपनी साइकोलॉजी को ठीक कर लेंगे, तो आधी बीमारियों को तो हम अपने आप से काबू कर लेंगे। और सबसे अच्छा हमें उसका जो गुस्सा अवॉइड सॉल्यूशन है, करना चाहिए। गुस्सा, तो हमें गुस्सा। सैडनेस, सारी जो लोअर फ्रीक्वेंसी की चीज़ें, गुस्सा है, सैड दुःखपन है, सैडनेस है, लोनलीनेस है, अकेलापन है ना? गुस्सा तो होता ही है, हम्म। सबसे बेकार चीज़ चिंता है ना? किसी से डाउट कर रहे हैं आप, है ना? फेथ नहीं है आपको, जेलसी है आपको किसी से, ये सब चीज़ें हमारे ट्रिगर करती हैं हमारी बॉडी को, और बॉडी कहीं न कहीं उससे इफ़ेक्ट आने लगता है। तो ये तो रहा हमारा बॉडी से रिलेटेड। अब मनी से रिलेटेड भी आप लोगों को पता है कि कितने सारे पुराने बिलीफ्स थे हमारे, कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, और पैसे से, मेहनत से ही कमाया जाता है, और पैसा अगर जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर पसारो। तो ये जो हमने मनी वाली बुक पढ़ी थी, उसमें हमने बहुत सारे अपने ये मनी से रिलेटेड बिलीफ्स पढ़े थे, जिसको भी हमें अपने मन से निकालना है। और जो कि हमने पढ़ा था कि बहुत ज्यादा सेविंग करनी चाहिए, पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। तो पैसा तो एक एनर्जी है, अगर आप खर्च नहीं करेंगे, वो कहीं न कहीं आपके पास से निकल जाएगा किसी भी फ़ॉर्म में। अगर आपके यहाँ कोई बीमारी हो सकती है, आपके यहाँ कोई चोरी हो सकती है, या आपसे कहीं गिर सकते हैं, या आप कहीं देकर भूल सकते हैं, तो पैसा कहीं से भी निकल जाएगा आपकी लाइफ में से। इसलिए पैसे से बहुत ज़्यादा ये मत करिए कि ये मेरे पास बंध के रहे। पैसा किसी के पास बंध के नहीं रहता, वो उन्हीं लोगों के पास बंध के रहता है जिनका माइंडसेट अबंडेंट होता है, जो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए
कहते हैं ना, छोटी छोटी बातें नहीं करते कि तेरा मेरा पास 1 रुपये का हिसाब किताब रुक गया है, किसी काम वाले को 10-10 रुपए के लिए आप लड़ रहे हैं, या कहीं आप होटल में जा रहे हैं तो कोई वेटर ने अगर बोला कि सर थोड़ा सा टिप दे दीजिए, या किसी ने भी कहा कि थोड़ा सा मुझे टिप दे दीजिए, तो आप नहीं दे रहे हैं, आप हर चीज को अपने अंदर बांध के रख रहे हैं उस पैसे को, तो वो पैसा रुकेगा नहीं। और वो यूनिवर्स को ये साइन पहुंच रहा होता है कि आप अबंडेंट नहीं है, आपको कमी है। जब यूनिवर्स को ये साइन पहुंच रहा है कि आपके अंदर किसी किसी चीज की कमी है, तो वो कमी करता है। जब भी, इसलिए हम बोलते हैं जब भी कोई आप जो भी अपनी डिजायर या कुछ भी लिखें तो प्रेजेंट टेंस में लिखें। आई वॉन्ट नहीं, मेरे पास है, मुझे चाहिए नहीं, मेरे पास है। जब यूनिवर्स को ये ऐसा, और जब आप लिख देते हैं, आपने लिख दिया, आपने बोला मैंने तो बहुत बार लिखा लेकिन फिर भी मेरी विश पूरी नहीं हुई, वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने वैसा फील नहीं किया। जब तक आप फील नहीं करोगे ना, वो अंदर से वो भावना, वो वाइब्रेशन यूनिवर्स तक नहीं जाएगी, और यूनिवर्स तक वो फ्रीक्वेंसी नहीं जाएगी, तब तक आपकी कोई विश पूरी नहीं होती है। तो आपको अंदर से, जैसे आप मान लो कि आपको प्यार चाहिए, तो अंदर से आपको प्यार खुद पहले निकालना पड़ेगा। खुद अपने अंदर से वो प्यार वाली भावना को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी वो प्यार आपको वाइब्रेट होके मिलेगा। अगर आपको पैसा चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपका जो माइंड सेट है वो अबंडेंट होना चाहिए कि मैं, मेरे पास बहुत पैसा है। मैं, अगर मेरा बच्चा पैसा मांगने आता है तो मैं उससे ये नहीं कहूंगी कि बेटा मैं बहुत गरीब हूँ, या मेरे पास इस समय पैसे की तंगी है, मैं बाद में दिलाऊंगी। मैं उससे ये बोलूंगी कि बेटा मैं जो सामान है कुछ टाइम के बाद दिला दूंगी। लेकिन अपने अंदर भी वो फीलिंग नहीं लेकर आएंगे कि अरे इसने मुझसे मांग लिया और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। उसको बोलना कि मैं थोड़े टाइम के बाद दिला दूंगी, और मेरे पास ये सामान, और अपने दिमाग को ये सिग्नल देना है कि मेरे पास ये है और मैं दिला सकती हूँ। जो लोग अबंडेंस वाली फीलिंग रखते हैं, उन लोगों की जो इच्छाएं हैं वो बहुत जल्दी मनी से रिलेटेड पूरी होती हैं। क्यों मनी से रिलेटेड इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं? क्योंकि हम बहुत छोटी सोच रखते हैं, और जो वो छोटी सोच भी हमारे पास कहाँ से आई? क्योंकि हमारे पास्ट बिलीफ ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारी सोसाइटी ने, जैसी भी सोसाइटी थी हमारी, वो हमें ये वाली जो बिलीफ है इतने स्ट्रांग दे दिए कि हम वो बिलीफ निकाल ही नहीं पा रहे हैं कि हम अबंडेंट हैं। हमेशा हमें अपने अंदर वो पैसे की कमी का महसूस होता है। आप कोई भी जो मेरे आसपास लोग हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो वो शायद उसमें से 10 में से शायद 2 लोग ही बोलेंगे कि मेरे पास पैसा है, बाकी तो 8 बोले अरे ऐसे ही चल रहा है, बस चला ले रहे हैं काम। अगर आप ये चीज बोल रहे हैं तो यूनिवर्स तक सिग्नल पहुंच रहा है कि आप चला ले रहे हैं काम, आपके पास है ही नहीं। तो ठीक है, यूनिवर्स कहता है तुम्हें कदर नहीं है मेरी, जो मैंने तुम्हें दिया है तो मैं भी वैसे ही करूंगा। तो ये फीलिंग, जो बिलीव्स हैं हमें अपने अंदर से, जो स्ट्रॉन्ग हमने हर चीज को लेकर बना रखे हैं, जो इनके इनका ना एक स्ट्रक्चर बन जाता है, हमारा पैटर्न बन जाता है हमारे दिमाग में, कि जिस पैटर्न से हम सोचते हैं वो सोचते जाते हैं, और फिर वो जो हमें जो यूनिवर्स देता है ना, वो भी उसी पैटर्न से देता है। तो जब हम इस जर्नी में होते हैं, मैनिफेस्टिंग जर्नी में, तो हमें वो पैटर्न को तोड़ना है। हमें अपनी लाइफ में वो पैटर्न्स तोड़ने हैं जो हम पुराने जमाने से सोचते आए हैं। चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो वेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो काम से रिलेटेड हो। जो पुराने आपके जो पैटर्न है, अगर आप उनको तोड़ेंगे नहीं, आप अगर कुछ काम रोजाना जो करते आए हैं, उस रोजाना काम से कुछ हटके नहीं करेंगे, तो आपके दिमाग को ये लगेगा कि ये तो वो ही चीज चाह रहा है जो उसकी लाइफ में है। जो आप उस पैटर्न को जब तोड़ते हैं, तो यूनिवर्स को सिग्नल मिलता है कि हाँ ये कुछ नया चाहता है पर्सन, तो उसको ये दिया जाए। और आपको पता है कि लक्ष्मी माता उन्हीं के घर रहती हैं जो उनको बहुत प्यार करती है, जो उनको बहुत प्यार से उन्हें बुलाते हैं। तो हमें उनको प्यार से बुलाना है, हमें उनकी कद्र करनी है। जो पैसा हमारे पास है उसको हमेशा ग्रैटिट्यूड देना है, जब भी खर्च करें तब ग्रैटिट्यूड दें, जब आए तब ग्रैटिट्यूड दें, और हमेशा अबंडेंट वाली फीलिंग रखें। हमेशा अंदर से ये सोचें कि आप अबंडेंट हैं, आपके पास वो सब कुछ है जो है। जब भी आप कुछ चीज अपने बारे में, जो भी गोल्स लिखें, जो भी लिखें, तो वो अबंडेंट वाली फीलिंग से लिखें कि मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे हैं, मेरा वेल्थ से रिलेटेड जो भी मेरा पैसा है वो बहुत अच्छा है मेरे पास। और जो भी वो, जब आप अपने अंदर से, एक तो क्या होता है सिर्फ लिख दिया, जब तक आप वो फीलिंग नहीं लेकर आएंगे ना, जब तक आपके
आस-पास वाले भी ये नहीं बोलेंगे ना कि हाँ, ये पर्सन ऐसा है, इसके अंदर से तो ये तो बहुत अमीर है भई, ये तो खर्चा ऐसे करता है कि भई इतना अमीर है। उसको वो उ सब लोगों को ऐसे ही जब रिलेशनशिप में वाह! ये तो कितना प्यार भरा इंसान है, कितनी प्यारी तरह से बात करता है। ऐसे ही जब आप ये वेल्थ मनी से रिलेटेड हो गया, ये हेल्थ से रिलेटेड देखो कितना फिट है, एनर्जेटिक है, ये तो हमेशा हर जगह जाने के लिए तैयार रहता है, हमेशा कितना एक्साइटमेंट में रहता है। तो जब आपके अंदर से सब लोग आपको आपस में ये देखने लगे, करने लगे, तो वाक़ई वो आपके अंदर से फीलिंग्स निकलने लगी हैं और फिर आपकी वो जो चीज़ें हैं, वो बहुत अच्छी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो ये पहले हमें अपने बिलीफ्स निकालने हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करेंगे अपना मेडिटेशन। तो मैं चाहती हूँ सब लोग अपने थोड़ा वीडियोज़ खोल लें। क्योंकि मैं अपना वीडियो बंद करूँगी। मैं म्यूज़िक शेयर कर रही हूँ। सब वीडियोज़ खोल लें प्लीज़। आराम से बैठेंगे। जिसको लेटना है वो लेट सकता है। जिसको बैठना है तो थोड़ा कमर सीधी करके बैठिए और लेटना है तो लेट जाइए। अगर आपने चश्मा पहना है तो उतार दीजिए, घड़ी पहनी है तो उतार दीजिए। थोड़ा रिलैक्स करिए। आँखों को बंद करिए। लंबी साँस लीजिए। लंबी साँस छोड़िए। फिर लंबी साँस लीजिए। लंबी साँस छोड़िए। लंबी साँस लीजिए। लंबी साँस छोड़िए। पॉज़िटिविटी को अंदर आने दीजिए। नेगेटिविटी को बाहर निकालिए। अब देखिए एक व्हाइट लाइट आपके रूम में आ गई है। उसने आपके पूरे रूम को भर दिया है। आपको उस व्हाइट लाइट की कूलनेस फ़ील हो रही है अपनी बॉडी पर। उस व्हाइट लाइट की कूलनेस को फ़ील करिए। उसको उस ठंडक को फ़ील करिए। देखिए वो कूलनेस आपके पैरों तक जा रही है। आपके पैरों को रिलैक्स कर रही है। अब वो कूलनेस आपके काफ मसल पर जा रही है। आपको कूल कर रही है। आपकी नीज़ पर जा रही है। आपको कूल कर रही है। आपके थाइज़ को कूल कर रही है। आपके बटक्स को कूल कर रही है।
आपके पेट को कूल कर रही है, पीठ को कूल कर रही है, बैक को कूल कर रही है, शोल्डर्स को कूल कर रही है, फेस को कूल कर रही है, आपके हेड को कूल कर रही है, आपके फोरहेड को कूल कर रही है, आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अब देखिए आपकी जो लाइट है वो स्पाइन के सबसे नीचे वाले कॉर्नर से आपके अंदर एंटर कर रही है। आपके रूट चक्रा को क्लीन कर रही है। फिर वो थोड़ा सा ऊपर बढ़ी, आपके सेक्रल चक्रा नाभि से नीचे उसको क्लीन कर रही है। देखिए आपका रूट चक्रा क्लीन हो गया है, नाभि से नीचे का पॉइंट क्लीन हो रहा है। क्लीन होते हुआ महसूस करिए। आपका स्वादिष्टान चक्र क्लीन हो रहा है। आपके इमोशंस, आपका प्लेजर पॉइंट क्लीन हो रहा है। फिर वो जो लाइट है आपके सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्रा नाभि से ऊपर आती है, जहां पर बसता है आपका मोटिवेशन, आपकी पावर, आपकी ईगो, आपकी बाउंड्रीज, आपका कॉन्फिडेंस। उस सब को वो लाइट ठीक कर रही है। नाभि से ऊपर के पोर्शन को महसूस करिए और उस लाइट को उस पोर्शन पर घुमाइए। अब वो लाइट थोड़ा सा और ऊपर जा रही है, आपके हार्ट चक्रा तक पहुंच रही है। आप में प्यार, आप में माफ करने की शक्ति, आपकी खुशियाँ, आपका एक्सेप्टेंस, ग्रैटिट्यूड सबको बढ़ा रही है। देखिए आपका हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा खुल रहा है। आपके अंदर प्यार ही प्यार भर रहा है। अपने हार्ट को खुलता हुआ महसूस करिए। महसूस करिए कि आप प्यार से भर चुके हैं। अब वो लाइट
आपके थ्रोट चक्रा यानी कि विशुद्ध चक्रा पर आ गई है। आपके अंदर जो बात आप नहीं कह पाते, आपकी कम्युनिकेशन को बढ़ा रही है, आपको सिखा रही है कि कैसे आप हर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा रही है, आपकी ऑनेस्टी को बढ़ा रही है। अब लाइट आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में थर्ड आई चक्रा अजना चक्रा पर आ गई है। तो आपकी इंट्यूशन, अवेयरनेस, इमेजिनेशन, आपकी ड्रीम पार्ट, क्लैरिटी, कनेक्शन सबको बढ़ा रही है। अब लाइट आपके क्राउन चक्रा, आपके सहस्त्रार चक्रा पे घूम रही है। आपको अवेयरनेस हो रही है अपने बॉडी के बारे में, आपको सब समझ में आ रहा है। आपको एनलाइटमेंट की फीलिंग हो रही है। देखिए लाइट चारों तरफ आपकी बॉडी के आसपास घूम रही है। उस बैकबोन से नीचे से ऊपर सांस के साथ आ रही है, फिर ऊपर से नीचे सांस के साथ जा रही है। फिर सांस के साथ पूरा स्पाइन पर फील करिए लाइट ऊपर जाते हुए, फिर स्पाइन के साथ नीचे जाते हुए, सांस के साथ नीचे जाते हुए, फिर सांस के साथ ऊपर आ रही है, फिर सांसों के साथ नीचे जा रही है। फिर ऊपर आ रही है। आपकी पूरी जो चक्रा है उनको बैलेंस कर रही है। जितनी गांठें पड़ी हुई हैं आपके चक्रास में उनको क्लीन कर रही है। सांस के साथ लाइट को ऊपर लेकर जाइए नीचे से, और सांस के साथ बाहर निकालिए लाइट। सांस के साथ वो जो स्पाइन कॉर्ड में महसूस करिए, सांस को अंदर जाते हुए फिर बाहर निकलते हुए। आपकी पूरी बॉडी क्लीन हो गई। जितने आपके इमोशन थे वो आपने दुख भरे, गुस्से वाले, सब आप निकाल चुके हैं। आप क्लीन हो चुके हैं। अब आप अपने अंदर ये इंफॉर्मेशन डालिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं वो हर काम कर सकता हूँ तो एक छोटा बच्चा कर सकता है। मैं कहीं भी चढ़ सकता हूँ, कहीं भी उतर सकता हूँ। मेरी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। मैं अपनी केयर, अपनी बॉडी की केयर बहुत अच्छी तरह से करता हूँ। शरीर बहुत सुंदर है। मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है।
मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ। मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ। मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। मैं अच्छा आहार लेता हूँ जिससे मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। मैं दिन भर एनर्जेटिक रहता हूँ। सारे काम खुद करने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत अच्छी नींद लेता हूँ। बहुत पीसफुल नींद लेता हूँ। मेरी बॉडी मेरा हमेशा साथ देती है। मेरा माइंड मेरा हमेशा साथ देता है। मैं अपने शरीर को बहुत प्यार से ट्रीट करता हूँ। मैं अपने शरीर से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने को प्रोटेक्टेड फील करता हूँ। मैं अपने पर प्राउड फील करता हूँ। मैं बहुत स्मार्ट हूँ, लवेबल हूँ। मैं अपने शरीर को अपने हिसाब से चला सकता हूँ। मैं अपने माइंड को भी अपने हिसाब से चला सकता हूँ। मैं बिल्कुल सेफ हूँ। मेरी बॉडी में बहुत सारे मिरेकल्स हैं। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और बहुत अच्छा जीवन बिता रहा हूँ। अब हम स्वस्थ हो चुके हैं। पूरी स्वस्थता हमारे अंदर है। अब हम लक्ष्मी माता का आवाहन करेंगे। देखेंगे कि लक्ष्मी माता हमारे रूम में कमल के फूल के ऊपर बैठकर आ रही हैं। देखिए, उनके आने से पहले आपका पूरा कमरा जगमगा रहा है। उनका स्वागत करिए। उनसे बोलिए, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपका हर रोज आवाहन करती हूँ। आप मेरे घर में विराजमान रहिए। मेरे घर में पूरी विलासिता है। मेरे घर में हर तरह का सामान उपलब्ध है।
जिसे देखकर आप खुश होंगी। देखिए, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, धन की चुंबक हूँ। मेरे पास धन की प्रचुरता है। मैं धन को खुशी-खुशी इस्तेमाल करती हूँ। खुशी-खुशी सबको दे देती हूँ। मुझे अपने धन को लेकर कोई भी संशय नहीं है। आपने मुझे जो दिया है, भर-भर के दिया है, लेकिन मैंने कभी आपका शुक्रिया किया ही नहीं। हमेशा आपकी कमी ही जानी। पर आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो सिर्फ़ ऊपरी तौर पर था। मेरे पास तो धन की प्रचुरता ही प्रचुरता है। मुझे सोचना ही नहीं पड़ता, कितना धन है मेरे पास। मैं आपको वादा करती हूँ, जो मैंने धन के विषय में पुराने बिलीफ्स बना रखे थे, उनको तोड़ देना चाहती हूँ। वो मैंने तोड़ दिए हैं। मैं धन को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करूँगी, लोगों की मदद करूँगी। अपने ऊपर खर्च करने में परेशानी नहीं समझूँगी। पैसे को खर्च करना मुझे आ गया है। मुझे पता चल चुका है कि पैसे को कैसे ढंग से खर्च किया जा सकता है। मैं बहुत अच्छी एक मनी मैनेजर हूँ। मैं फ़ाइनेंशियली बिल्कुल फ्री हूँ। मेरे पास अथाह धन है। धन मेरे पास सब तरफ से आता है। जिस चीज़ में भी मैं धन लगाती हूँ, पैसा लगाती हूँ, वहाँ से पैसा मेरे पास भर-भर के आता है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने पैसे को लेकर। पैसे को लेकर मैं बहुत अपने को पावरफुल समझती हूँ। मेरे में पूरी कैपेसिटी है कि मैं धन कभी भी कैसे भी कमा सकती हूँ और धन मेरे पास हमेशा बढ़ता ही रहता है। मेरे पास धन से रिलेटेड मिरेकल्स होते ही रहते हैं। अपने अंदर धन की अबंडेंस वाली फीलिंग लेकर आइए।
पैसा सोचिए जो आपने एकत्रित कर रखा है, जगह-जगह फंड में लगा रखा है, इतना पैसा भी है, वो सारा फीलिंग आज लेकर आइए कि आपके पास इतना पैसा है, आप इतने पैसे वाले हैं। उस अबंडेंस को फील करिए। जो भी आप अभी तक कमी महसूस करते थे, उसको निकाल दीजिए। ग्रैटिट्यूड दीजिए कि आप हमेशा अपना पेमेंट टाइम पर करते हैं। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ता। आपके पास वो धन हमेशा रहा है अपने माता-पिता के द्वारा, अपने द्वारा, अपने स्पाउस के द्वारा, बच्चों के द्वारा। आप धन से हमेशा कभी भी दूर नहीं रहे हैं। ग्रैटिट्यूड दीजिए यूनिवर्स को, पेरेंट्स को और जहाँ से भी आपको धन मिलता है, उन बैंक्स को जो आपके धन को सेफ रखती हैं। उस बॉस को जो आपको आपकी सैलरी देता है, उस बिज़नेस को जहाँ से आपको धन मिलता है, हर जगह ग्रैटिट्यूड दीजिए। इस फीलिंग को हमेशा अपने साथ रखिए कि आपके पास प्रचुरता है, धन की प्रचुरता है, स्वास्थ्य की प्रचुरता है, रिलेशनशिप की प्रचुरता है। आप परिपूर्ण हैं अपने आप में, आप अबंडेंट हैं। देखिए, लक्ष्मी माता आपसे कितनी खुश है, कितनी प्रसन्न है, उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट फ़ील करिए। आँखें झुकाकर उनका अभिवादन करिए, उनसे आशीर्वाद माँगिए। देखिए, वो आपको आशीर्वाद दे रही हैं। उन्हें भी समझ में आ गया है कि आप उनको धन्यवाद दे रहे हैं अपने धन के लिए। जितना भी धन आज तक आपने खर्च किया है, 100-100 बार उन्हें धन्यवाद दीजिए। देखिए, वो कितनी खुश हो रही हैं कि आज आपने उनको हर उस धन का धन्यवाद दिया है जो आपने अपने ऊपर या अपने परिवार पर खर्च किया। उन्हें अपने घर में, अपने मंदिर में विराजमान करिए। उन्हें बिठाइए और बोलिए, माता, आप हमारे घर में हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिएगा। फिर से उनका अभिवादन करिए। फिर आप अपने रूम में आ जाइए जहाँ पर आप बैठे हैं। धीरे-धीरे अपनी हाथों को रब करिए। अपनी आँखों से लगाइए और उस प्रचुरता को अपने दिल में बना के रखिए, जो इस समय आपके अंदर आई है। चेहरे पर एक बड़ी-सी स्माइल लाइए। तो फिर आप थोड़ा-सा शेयरिंग करेंगे कि कैसा रहा मेडिटेशन का आज का सेशन? अ, कोई बताएगा? गुंजन जी, रूबी जी, जयश्री जी, मेनिका जी। बहुत बहुत अच्छा दीदी। हाँ जी। ऐसे इतना अच्छा लगा ये चर्चा मेडिटेशन बहुत अच्छा कराया और उसमें अफर्मेशन भी डाले, बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरा बीच में ऐसे
मैं हाँ, अभी थोड़ा होटल सा में हूँ मिस तो वो हुआ। क्लीनिंग वाला हाँ जी, आया, हाँ मैंने पर मैं देखा, ये हाँ। फिर से करूंगी। वो लक्ष्मी जी। माँ का मतलब वो आए, मतलब रूम में बिठाया ऐसे वो सब किया, इतना अच्छा लगा, बहुत बहुत। पर बात का थोड़ा मेरा मिस हुआ, पर मैं फिर से करूंगी। जी जी, बिल्कुल बहुत करिए। ऐसे अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत, हम तो ऐसे ही चाहते हैं कि हर पल उनकी बारिश हम पर बनी रहे। बिल्कुल, वो और हमारे आपने घर वो ही में। करवाया आज। हाँ 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 हाँ, विराजमान रहे वो हमारे घर में। और हाँ आपने अपने बस। घर में बिठा भी दिया उनको, बिल्कुल ना, तो ऐसा ही चाहिए हमें। हाँ जी, गुंजन जी आप बोलिए। अ, जब आप चक्रा वाले मेडिटेशन करा रहे थे जी 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 तो जी। सारे फील हुए बहुत अच्छे से। हाँ जब जी। लेकिन क्राउन चक्रा का ऊपर जब वाइट लाइट का घूमता हुआ महसूस कर रही थी, तब मेरे यहाँ टेम्पल्स में हल्का दर्द आ रहा था। पता हाँ, नहीं क्योंकि आया हाँ, कि नहीं। हाँ वो आएगा, वो आपने घुमाया ना, तो हमारा अभी इतना वो खुला नहीं है, कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर थोड़े से हाँ, नॉट्स हैं, तो वो हल्का सा वो ऐसा महसूस हुआ तो होगा घूमता हुआ। वो दर्द आ रहा था मुझे, वो एक तो तब थोड़ा अलग महसूस हुआ, जो बाद में हट गया जब वहां से ध्यान हटा। जब सांसों के साथ ऊपर नीचे हम्म लाइट को हम सोच रहे थे, हम्म। तब वो हटा, रिलीफ तब थोड़ा सा मिला। हाँ और जी। एक जब लक्ष्मी माँ का कर रहे थे, तो जब आप मंदिर में बिठाने के लिए बोल रहे थे, तो हाँ मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि मेरा मंदिर तो बहुत छोटा है, देवी माँ कैसे बैठेगी। तो मैंने उसमें ये इमेजिन किया कि उन्होंने अपना छोटा रूप कर लिया है और मैंने हाँ उनको छोटे रूप में हाँ, उसमें और क्या। बिठाया है। आपका बस प्यार चाहिए, वो तो आपके प्यार से कहीं भी बैठ जाएंगी, कितनी भी सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में हो जाएगी। गुड गुड गुड। अच्छा, आपने पूरा इमेजिन किया कि वो छोटी हो गई हाँ, है और फिर आपके मंदिर में बैठ गई छोटी है। हो गई है और फिर मैंने उनको मंदिर में बोला है कि वो गुड। बैठे। और वो बैठी है, एक पाँव नीचे एक पाँव ऊपर गोद में, ऐसे करके हाँ, बैठी वेरी है। गुड वेरी गुड। देखिए, पूरा विजुअलाइज किया, इस तरह से ही करवाना था मुझे, कि इस तरह से कि आपके घर में वो लक्ष्मी जी आ गई हैं, और उनको अब जाने मत दीजिएगा, और जैसे जैसे जो हमारे पुराने बिलीफ है उनको निकालिए, दान करिए, लोगों को दीजिए आगे, बिल्कुल वो अबंडेंट वाली फीलिंग लाइए, छोटी छोटी चीजों को, 10-15 रुपए को जो हम लोग चिक 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 करते हैं सब्जी वालों से, रिक्शे वालों से, या कहीं भी, वो चीजें अपने अंदर से हटाइए, क्योंकि जब जब हमारे अंदर अबंडेंस होती है तो वो वाली चीजें नहीं आनी चाहिए। कहीं 1-2 रुपए का हो हिसाब किताब छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, उन कॉइन्स के चीजों का हिसाब किताब मत करिए। कोई आपके यहाँ कुछ देने आता है, उसको 3-4 रुपए की कमी पड़ रही है, छोड़ दीजिए। जब आपके अंदर से वो अबंडेंस वाली फीलिंग आएगी ना, तो वो यूनिवर्स अपने आप, जो आपके अंदर से वाइब्रेशन निकलती है ना, यूनिवर्स वो कैच करता है। आपके अंदर से कमी की वाइब्रेशन किसी भी चीज से रिलेटेड निकल रही है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वेल्थ है, चाहे रिलेशनशिप है, तो वो आपको वो ही देगा जो आपके अंदर से वाइब्रेशन है। अगर आपके अंदर से किसी रिलेशनशिप में इंटेंगल, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कमी है, मुझे यहाँ पर ठीक नहीं है, तो वो वाइब्रेशन को वो ठीक नहीं होने देगा जब तक आप अपने अंदर से वो पॉजिटिव वाली उस रिलेशनशिप के लिए वाइब्रेशन नहीं लाएंगे। तो जैसे रिलेशनशिप के लिए होता है, ऐसे ही वेल्थ के लिए होता है, और ऐसे ही हेल्थ के लिए होता है। और हेल्थ हमारी साइकोलॉजी से बहुत डिपेंडेंट होती है, जो कि हमें पता ही नहीं चलता कि किस इमोशन के कारण मेरे दर्द हो रहा है। अगर मुझे मेरे राइट नी में पेन है तो वो भी किसी इमोशन के कारण होता है, मेरे लेफ्ट नी में पेन है तो वो भी किसी इमोशन के कारण होता है। मतलब हर पेन का कहीं ना कहीं इमोशन से रिलेशन होता है। तो ये बहुत हमारे अंदर ये पॉजिटिव चीजें, कोई मुझे गुस्सा किसी को ज्यादा आता है तो नी में पेन होने लगता है, कोई अपने आप पे बहुत प्राउड फील करता है, बहुत ज्यादा ईगो में रहता है, उसके नी में बहुत जल्द पेन होगा। तो ये सारे जो हमारे इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी से इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी पर। तो हमारे इमोशंस जो हैं वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि हमें हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना चाहिए। जो लोअर फ्रीक्वेंसी के जो भी हमारे इमोशंस हैं उनको छोड़ दीजिए, है ना। जो दुख है, गुस्सा है, जेलेसी है, फियर है, डर है, और किसी से कंपैरिजन है, ये सब छोड़ दीजिए और हायर फ्रीक्वेंसी में आइए। ज्यादा से ज्यादा ग्रैटिट्यूड लिखने की कोशिश करिए, हमेशा प्यार वाली भावना अपने अंदर पैदा करिए। और ये सब चीजें मेडिटेशन से बहुत अच्छी तरह से पूरी होती हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए दिन में 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेट करें। तो ये था आज का हमारा मेडिटेशन का जो सेशन था। अब हम 20 नवंबर को मिलेंगे, अगर बीच में मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक आध मेडिटेशन और लूंगी, और उसके बाद हम 20 जो नवंबर को ज्वाइन होंगे विद द न्यू बुक आस्क एंड इट इज गिवन।
तो ठीक है, मेरे साथ बने मैं तो रहिएगा। ये मेडिटेशन दीदी कल सुबह मॉर्निंग में भी करूंगी, ऐसे अमृत वेला इतना अच्छा लगा मुझे, थैंक क्योंकि यू। दोनों का कंबाइन किया ना आपने, बहुत अच्छा हाँ बनाया जी, है ये मेडिटेशन। हाँ, थैंक हमारी यू। हमारी दीपावली दीदी आज ही मन गई, लक्ष्मी जी हमारे मंदिर में आ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और जो 11/11 पोर्टल है, मतलब 11 नवंबर का, उस पर ज़रूर मैनिफेस्ट करिएगा अपनी विशेज़, जो मैं वीडियो डालूँगी उसे देखिएगा। मैं जब भी वीडियो डालती हूँ प्लीज़ उस पर कमेंट करिए, है ना? और अपने जो भी लोगों से आप शेयर कर सकते हैं तो शेयरिंग भी करिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू आज के लिए। थैंक यू दीदी, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक थैंक यू, यू, थैंक और यू। सबको हैप्पी दिवाली, और हाँ, सबके हैप्पी घर पे दिवाली। इतनी थैंक बारिश यू। करे लक्ष्मी जी, पूरा साल ऐसे बारिश करती रहे, हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी। और थैंक यू। सबके जीवन में इतनी खुशियां, इतना रोशनी लाए। ये जी, ये लक्ष्मी जी, ये दिवाली से। थैंक यू जयश्री जी, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू, थैंक यू मेनका जी, थैंक यू सो मच।